अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों के जहन में तरावी वगैरह के ताल्लुक़ से कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं, तो आप उसके जवाबात इनायत फरमाइए। पहला सवाल ये है कि लॉकडाउन के हालात में तरावी की नमाज़ किस तरह अदा की जाए? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लॉकडाउन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हमारे फ़ुक़हा और उलमा बता रहे हैं बस उन्हीं सूरतों पर अमल करना चाहिए। जितने लोगों को मस्जिद में आने की इजाज़त है वही लोग मस्जिद में आए, 5 वक्त की नमाज़ हो या तरावी की नमाज़ हो, और अपनी अपनी नमाज़ें अदा करके अपने घरों को लौट जाएं। बाकी सारे लोग अपने अपने घरों में ही तरावी की नमाज़ और 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अब तरावी में तिलावत की बात आती है, तो अगर कोई ऐसा जामे शराइत इमामत शख्स मिल जाए जो नमाज़ पढ़ाने का अहल हो शरई एतबार से, शरई नुक्ता नज़र से, तो 2 चंद अफराद घरों में भी ऐसे शख्स को ले कर के बाजमात 5 वक्त के फ़राइज़ या तरावी अदा कर सकते हैं। और ये सूरत भी मैसर ना हो तो फिर तनहा तनहा अपनी अपनी नमाज़ें अदा करें। अब तरावी में अगर किसी को सूरह फ़ील, अलम तरा कैफ़, यहाँ से लेकर सूरह नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, यहाँ तक 10 सूरतें याद हैं, तो वो इन 10 सूरतों को 2 मरतबा एक एक करके एक एक रकात में पढ़ ले, उसकी 20 रकात तरावी मुकम्मल हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा है कि उसको ये 10 सूरतें भी नहीं याद हैं, 1-2 सूरतें याद हैं, तो वो जो 2 रकात सुन्नत या 2 रकात नफल नमाज में पढ़ता है आम तौर से, उसी तरह वो इन 10 रकात यानी कि 10 सलाम के साथ जो 20 रकात तरावी पढ़ेंगे, इन 20 रकात में वो उसी तरह 2-2 रकात करके पढ़े जो उसको किरात याद हो, जो वो आम नमाज़ों में पढ़ता हो। मसलन किसी को 2 सूरत याद है, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तो वो हर 2 रकात में यही 2 सूरत पढ़े। किसी को सूरत इन्ना आतैना कल कौसर, सूरतुल कौसर याद है, और सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद ये याद है, तो वो हर 2 रकात में यही 2 सूरत पढ़े। पहली रकात में इन्ना आतैना कल कौसर और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। कोई ऐसा है कि उसे कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ याद है, तो वो हर 2 रकात में यही 2 सूरत पढ़े, पहली में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरे में कुल हुवल्लाहु अहद। जैसे भी हो, वो आम तौर से जो नमाज़ें हम पढ़ते हैं और जो किरात पढ़ते हैं, तो उसी तरह से हम इन 20 रकात तरावी को भी 2-2 रकात करके पढ़ सकते हैं। हमारी नमाज इंशाअल्लाह दुरुस्त होगी। जी हज़रत, दूसरा सवाल ये है कि बाज़ार में अफ्तार के सामान में जो भीड़ जमा होती है और शहर में 144 धारा भी लगी हुई हैं, तो ऐसे हालात में ख़रीद फ़रोख्त का क्या तरीका होना चाहिए? इसके ताल्लुक़ से तो मैं यही कहूँगा कि हुकूमती गाइडलाइन का पूरे तौर से अमल होना चाहिए। 144 धारा पर पूरे तौर पर अमल होना चाहिए। जगह जगह पर जो रमज़ान शरीफ में शाम के वक्त देखा गया है कि ठेलों पर, दुकानों पर 5, 10, 15, 20 अफराद तक बसा औकात जमा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के एक ही ठेले वाले से सामान लेते हैं या एक ही दुकान वाले से सामान लेते हैं। और अभी चूँकि ये कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है और ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया इस वायरस से परेशान हो चुकी है और अपनी अपनी ताकत भर लोग इससे नजात की राहें ढूंढ रहे हैं, तो बाज़ार में, मार्केट में भीड़ लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही बाज़ार और मार्केट इफ़्तार का सामान या घरेलू गृहस्थी का सामान लेने जाने की ज़रूरत है। बल्कि जो मोहल्ले में और गलियों में इफ़्तार के फ़ल के ठेले निकल रहे हैं या निकलेंगे और जो सामान की दुकानें खुल रही हैं वक्त वक्त पर, तो उन ठेलों से और उन दुकानों से सामान ले लें और कहीं भी भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं।
जितना हो सके अपने घर में रहें, खुद भी महफूज रहें, अपनी फैमिली को महफूज रखें, अपने शहर को और अपने मुल्क को भी महफूज रखें, क्योंकि आपकी ज़रूरत आपकी फैमिली को है और आपकी ज़रूरत आपके मुल्क को भी है। जी हज़रत, तीसरा सवाल हुफ़ाज़ किराम के ताल्लुक़ से, जो दूसरे शहर में तरावी सुनाने जाते थे, वो लॉकडाउन के हालात में क्या करें? ऐसे हुफ़ाज़ किराम को तो चाहिए, आम जो रमज़ान शरीफ का महीना आता है, आम तौर से जो एक दूसरे शहर में हुफ़ाज़ किराम जाते हैं तो वो एक दूसरे शहर के मेहमान होते हैं और हर शहर के मुसलमान अपने यहाँ तरावी पढ़ाने वाले हाफिज़ का जो है पुरज़ोर इस्तकबाल करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। मगर अभी की पोजीशन में एक दूसरे शहर आना जाना ये मुमकिन नहीं है, कानूनन भी जुर्म है और आप ख़ुद भी अपनी हिफाजत को पामाल करने पर तुले रहेंगे अगर ऐसा करेंगे तो। इसलिए अपने अपने घरों में महफूज रहें, मुक़य्यद रहें, जो जहाँ है वो वहीं रहे। अलबत्ता ऐसा कर सकते हैं कि अपने गांव की मस्जिद में, शहर की मस्जिद में या जो आपके करीब हो वहाँ अगर मुमकिन हो तो वहाँ तरावी का एहतमाम कर लें, नहीं तो अपने घर के 2-4 अफराद को लेकर अपने घरों में तरावी का एहतमाम कर लें। और ये भी ना हो सके तो आप जहाँ हैं वहीं पर तनहा तनहा तरावी पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपकी तरावी भी दुरुस्त होगी और आप हर ख़तरात से महफूज रहेंगे। लेकिन घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि आप कौम के इमाम हैं। आप दुरुस्त रहेंगे तो आपकी कौम भी इंशाअल्लाह दुरुस्त रहेगी। जी हज़रत, शुक्रिया। चौथा सवाल हज़रत, ऐसे माहौल में आप अपने समाज और मुल्क को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जितनी तदाबीर हिफाजत की बताई गई हैं उन तदाबीर पर अमल करें। अपने गिरद पेश गुरबा, फ़ुकरा और मसाकीन की खूब मदद करें। बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो इन कामों में पेश हैं और बहुत सारे मुखय्यरीन हज़रात भी हैं जिन्होंने ऐसे वक्त में अपनी तिजोरियों का मुंह खोल दिया है और ये लोग यकीनन तारीफ़ के काबिल हैं, बधाई के पात्र हैं। इन सारे लोगों को इसी तरह इस माहौल में लोगों की हिफाजत करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों तक ज़रूरत का सामान पहुंचाना चाहिए। और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जो हर साल रमज़ान शरीफ में अपने घर में इफ़्तार का प्रोग्राम करते हैं, अइज़्ज़ा, अक़रीबा, रिश्तेदार और मुताल्लिकीन सैकड़ों लोगों को बुलाते हैं, 2-4-6 डे खाना बनवाते हैं और कई हज़ार बल्कि लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए भी इफ़्तार के प्रोग्राम में खर्च करते हैं। यकीनन उनका ये जज्बा लायके सद एहतराम है और वो ऐसा करने वाले साल भर इस मंसूबे को अपने जहन में रखते हैं और एक रकम अपने पास महफूज रखते हैं कि रमज़ान शरीफ में इस पैसे से हमें इफ़्तार का प्रोग्राम करना है। मगर चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, 144 धारा नाफिज़ है, तो ना वो इस तरीके का प्रोग्राम कर सकते हैं और ना ही शासन प्रशासन उन्हें इस तरह के काम की इजाज़त दे सकता है। तो वो सारे लोगों को चाहिए कि इस तरह वो जो भी रकम इफ़्तार के प्रोग्राम के लिए महफूज किए हों, वो इस रकम को अपने गिरद पेश रहने वाले ज़रूरतमंद और मुस्तहिकीन हज़रात तक पहुँचा दें। तो इंशाअल्लाह बेपनाह अजर सवाब के मुस्तहिक भी होंगे और अल्लाह की बारगाह में उनको इसका बेहतर से बेहतर बदला मिलेगा, अजर मिलेगा। इसके साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ किया है। तो जो लोग ज़कात निकालने के लायक हैं, जिनको शरीयत ने, मज़हब इस्लाम ने ज़कात देने का अहल बनाया है, वो लोग ज़रूरतमंदों तक, फ़ुकरा और मसाकीन तक ज़कात की रकम भी पहुँचाएँ ताकि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो जाए और उन्हें भी एक अच्छे साहिब इस्तिताअत शख्स की तरह खुशी नसीब हो।
इसके साथ एक बात और कहूँगा कि जगह जगह पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं पर डॉक्टर्स की टीम के साथ, कहीं पर पुलिस वालों के साथ बदसलूकी या बदनज़मी देखी गई। ये चीज़ गलत है। आज डॉक्टर्स की जो टीम है या पुलिस वाले अफराद हैं, वो अपनी बीवी को, बच्चों को, अहले खाना को छोड़कर आम लोगों की हिफाजत के लिए घरों से बाहर हैं। ये कहा जा सकता है कि हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हाथ में लेकर के चल रहे हैं या अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं। तो वो सारे डॉक्टर्स और वो पुलिस अहलकार तारीफ़ के काबिल हैं। और आम लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर डॉक्टर्स की टीम आपके घर आ रही है चेकअप के लिए, या पुलिस वाले, पुलिस अहलकार आपको रास्ते में किसी काम से, चेकअप के लिए या किसी भी वजह से रोक रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, तो आप उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ, पूरे तौर पर उनका सहयोग करें, उनका ताउन करें। क्योंकि वो जो ये कुछ कर रहे हैं, इसमें उनकी अपनी भलाई नहीं है, इसमें आम लोगों की भलाई है। तो ऐसे हालात में हमें उनके कदम से कदम मिला करके उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ उनकी मदद नहीं होगी, बल्कि ये मदद हमारे शहर की, हमारे स्टेट की और पूरे मुल्क हिंदुस्तान की होगी। इसलिए हमें उनका पूरे तौर पर ताउन, सहयोग करना चाहिए। और हम सारी डॉक्टर्स की जो टीम है और हमारे पुलिस अहलकार हैं, हम उन सारे लोगों का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। और इंशाअल्लाह जैसी भी ज़रूरत होगी, सारे लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस मुहलिक वायरस से हमें, हमारे शहर और हमारे मुल्क को नजात दे, बल्कि सारी कायनात को इस मुहलिक मर्ज़ से नजात अता करे। साथ ही साथ हम सभी को सदक़ात व खैरात मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दीगर अरकान इस्लाम पर कारबंदी अता फ़रमाए और इस माह मुबारक की बेशुमार नेमतों से हम सभी को, जमी कायनात को माला माल फ़रमाए।